इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या होगा एनडीए का? अब इंडिया का जो होगा होगा। अब राम मंदिर पे वोट देना है तो दीजिए। सिवान पे भाई मोदी जी, यहाँ के वही लोग नहीं समझ पाते हैं सर, मोदी जी यहाँ पे आके कुछ नहीं करेंगे, यादव वोट को बांटेंगे और चाचा को चौथे स्थान पर ढकेल देंगे, ये बात भी सच है। मतलब कि अगर जीवन यादव भी चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव, तो भी चाचा से भारी रहेंगे। बिल्कुल, पहले बार अगर लड़ते हैं पहले गुमराह मत करें। मेरा सवाल है इस बार के चुनाव में हैना मैडम किस पोजीशन पर रहेंगी? दूसरे स्थान पर रहेंगे। दूसरा स्थान रहेगा। महिला भी बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर स्वर्ण वोटर आते हैं हैना मैडम के साथ में तो मैडम पहला स्थान पे भी आ सकती है। सर सिवान ऐसा जिला है 2000 कहीं से चुनाव में नहीं है। अब ये चाचा की चर्चा नहीं हो रही है। चाचा की चर्चा तो नहीं हो रही है, ये बात तो है। चाचा चुनाव में लगता है टिकट तो राजद से ले लिए हैं, लेकिन चर्चा कहीं नहीं चर्चा नहीं है। अगर आप त्रिकोणीय की बात कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन कह रहे थे त्रिकोणीय यहाँ पे निर्दलीय कोई घुसेंगे, चाचा कहीं नहीं। चाचा चौथा स्थान आ रहा है। चाचा तो चौथा स्थान। अगर 20 से 50% सीट आरजेडी बांटी पूरे बिहार में, सब बाहुबलियों को और सब उन्हीं को टिकट मिला है जितने अपराधी छवि के लोग हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ये भी अब एक यूट्यूबर हैं, हम भी एक यूट्यूबर हैं। क्या इनकी सोच है, तमाम बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सतेंद्र जी? बाबा सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तरवारा में आए, छोटे जगह में। बाबा हम क्या कहेंगे, ये ऐसा है सिवान जिला कि यहाँ के लोग बस अपने जाति के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं। जिनका जिंदाबाद करना करिए, जिनका मुर्दाबाद करना करिए, लेकिन पहले यहाँ की जनता को ये समझना कि भाई कमी क्या क्या है। सिवान जो ऐसा सिसवन ढाला है सिवान का, जो पिछले 10 साल से मांग हो रही है, वो ढाला बने। उधर से जो आने वाले लोग हैं आपका, जो भी उधर साइड साउथ की तरफ है सिवान का, वो आपका चैनवा हुआ, चाहे रसूलपुर, आने से मतलब जितने सिसवन है, चैनपुर है, गोपालपुर है, आपका सिसवन है, तमाम लोग उधर से आते हैं सिवान जिला में। उधर से जो पेशेंट आने वाले हैं, मरीज लोग सर फंसे रहते हैं, मतलब वो ढाला के पास कितने लोग का डेथ हो जा रहा है, लेकिन किसी को यहाँ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा सर, जो यहाँ पे आपका सदर अस्पताल है एकदम कंजेस्टेड एरिया में है, यहीं के मंगल पांडे जी हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री है ना बाबा, ये बात कभी मानते हैं। कम से कम ये लोग पटना तक बात पहुंचाइए, बहुत बाईपास में इन लोग को जमीन नहीं मिल जाएगा, सरकार चाहेगी तो आप वहाँ शिफ्ट करवाइए, ताकि इधर के मतलब पूरब की तरफ से आने वाले, तरवारा की तरफ से आने वाले लोगों को, उधर से आने वाले पश्चिम मैरवा की तरफ से या मीरगंज की तरफ से आने वाले लोगों को अच्छा से इलाज मिले, सबका इलाज हो। और हाँ, वहाँ मेडिसिन बढ़िया हो, डॉक्टर अवेलेबल हो, बिल्डिंग का हालत देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात बाबा, मैं कल सिवान गया था, मैं आपका तरवारा मोड़ से लेके आपका मैरवा मोड़ तक, उधर स्टेशन से एक हमको पब्लिक टॉयलेट तक नहीं मिला। अब हम लोग तो कहीं जेंट्स हैं, ओपन में भी चलिए, वैसे तो करना नहीं चाहिए लेकिन कर लेंगे, लेकिन उनके बारे में सोचना चाहिए जो महिलाएं दूर दराज से शॉपिंग के लिए आ रही हैं, अभी शादी का सीजन चल रहा है, उनके बारे में कौन सोचेगा? वो लोग टॉयलेट के लिए आखिर जाएं तो कहाँ जाए और किससे सवाल पूछा जाए? और आपने कहा कि कौन इस बार, तो मुझे लगता है कि जो रमेश कुशवाहा की पत्नी लक्ष्मी कुशवाहा जी को जो टिकट मिला है, अभी जो वर्तमान में उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। और दूसरा, ये बहुत बड़ा मतलब एक चीज होने जा रहा है सिवान में कि इस बार कोई निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो दूसरा स्थान पे रहेगा, ये भी सच है। अब आप कहेंगे कि इनका क्या होगा, अवधेश चौधरी जी का, तो चाचा जी हैं, मुझे तो इनसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहिए कि चाचा जी, बहुत लोग हैं, रिटायरमेंट का समय आ गया एकदम। हमारे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे सर, तो वो रिटायरमेंट करके भी गांव पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी एक होना चाहिए कि जब उम्र हो गया, आदमी थक गया। सिवान में बहुत ऐसा नाम है। बहुत सतेंद्र जी, राजनीति ऐसा चीज है, राजनीति का सुख ऐसा सुख है कि राजनीति छोड़ने का मन नहीं करता है। जैसे आप बता रहे हैं कि और बिहारी चचा को बैठ जाना चाहिए, अब तो कम से कम नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत लोग हैं सिवान में, नाम निकाल देंगे बहुत। और कहीं ना कहीं वो लोग, आप भी चला रहे थे अभी कुछ दिन पहले, एक ऐसे नेता है, नाम भी मेंशन करते हैं, जीवन यादव, वो 10 तारीख के बाद अनाउंसमेंट करेंगे उनको लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लेकिन वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आपने कहा राजनीति ऐसा चीज है कि भाई मलाई मार के सब लोग खा रहा है, लेकिन दीजिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। जैसे जीवन यादव थे, उनको मौका मिलता तो सिवान में कुछ करते, नहीं करते तो देखा जाता है। इसे भी पिछले 20 वर्षों 25 वर्षों से 40-50 वर्षों में कौन क्या किया? बिल्कुल, हाँ, अभी आ रहे हैं उसी पे। जो लोग कहते हैं कि 2009 या 5 से पहले जंगल राज था, हम भी मानते हैं था, तो ये सिवान में नहीं था सर, ये पूरा बिहार 38 जिलों में था। तो लोग जो नेता हैं जिस समाज का, यादव लोग जहाँ से, उनसे पूछे ना कि क्या यहाँ पे एक ही आदमी जिम्मेदार था। लेकिन एक मेरा सबसे बड़ा सवाल है, बिल्कुल जंगल राज था तो सिर्फ सिवान में नहीं था, जंगल राज पूरे बिहार में था, और बिहार के अलावा भी कई स्टेट में जंगल राज था। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जो भी राज्य हो, वहां पे जंगल राज था। सवाल मेरा ये है कि रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को आप बता रहे कि बढ़त बनाई हुई, कैसे, हाउ? बाबा अब देखिए, अब
अगर हम लोग राम मंदिर पे बात करें, वो सिर्फ जेडीयू की, हम लोग को सीवान वासियों को समझना लेकिन ये भी पता चल रहा है, सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सीवान में जो स्वर्ण है वो कुशवाहा एंड कंपनी को वोट नहीं दे रहे हैं जी। तो अब वो उनके सामने कौन ऑप्शन है वही जाने। अब तो या तो वही आरजेडी से हैं और फिर चौधरी जी ने तो कोई निर्दलीय आएंगे तो उनको देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोग मोदी के चेहरा को देख के अगर वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं सीवान में अभी ये शहाबुद्दीन के पत्नी को भी वोट मिल सकता है स्वर्णों का, ये भी चर्चा चल रहा है। देखिए सर, एक बात तो इस लिख लिया जाए कि उनका जो वोटर है इस बार वाई वोटर अगर कटते हैं तो ओम प्रकाश यादव जी के उधर थोड़ा जाएगा, थोड़ा इधर आएगा और फिर चौधरी की तरफ, और जीवन यादव खड़ा तो उनको भी मिलेगा। लेकिन उनका जो एम वोटर है वो सर 1% भी कहीं नहीं हिलने वाला है। सीवान के 8 विधानसभा से उनको झाड़ के सर वोट मिलेगा, ये भी सत्य है। एम वोटर कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन अगर वो इसके बाद अगर स्वर्णों का सब कह रहे हैं, हमको नहीं पता सर, लेकिन अगर उसके बाद उस वोट को अपने आप में तब्दील करती है, स्वर्णों का वोट जनरल वोट लेके आती हैं और बाकी कास्ट वाले का, तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का कहीं ना कहीं टीस है, मन में गुस्सा है। और ये बात सर आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कम से कम तेजस्वी यादव और लालू यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस आदमी ने आपको और आपकी पत्नी को बहुत ऊपर तक ले गए थे। उस परिवार को नहीं भूलना चाहिए था, कम से कम एक बार और मौका देना चाहिए था। लेकिन एक बात तेजस्वी यादव जान लें, जिस दिन 40 विधानसभा का रिजल्ट आएगा बिहार में, आप देख लीजिएगा सबसे खराब पोजीशन आपका सीवान में ही रहेगा, क्योंकि आपको पछतावा होगा 4 जून के। सीवान तो बहुत लोग कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से हम लोग बता देते हैं, सूत्रों के हवाले कह देते हैं, ऐसे बोलना भी उचित नहीं होता है कि बहुत लोग कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से भी हम कह रहे हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि चाचा तो जीतने वाले नहीं है। चाचा बिल्कुल, हम चाचा को अगर नाम लेंगे तो चाचा को बुरा लगेगा, चाचा को भाई बुजुर्ग हमको यहीं से प्रणाम करेंगे। हम तेजस्वी यादव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लालू यादव इसके लिए जिम्मेदार होंगे, दूसरा कोई जिम्मेदार। चाचा कहीं से भी जीतने नहीं जा रहे हैं, जहां तक लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, सूत्रों से जहां तक खबर हम लोगों को मिल रहा है, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये भी गांव समाज में घूम रहे हैं और हम भी घूम रहे हैं, तो जहां तक खबर आ रही है कि हेना साहब को, मतलब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है हेना साहब को स्वर्ण वोटर और मुसलमान इस बार मतलब कि दम कस लिए हैं कि राजद के खाते में एक भी वोट नहीं गिराएंगे। सीवान के मुसलमान, गोपालगंज के मुसलमान या सारण के मुसलमान को कहा जाए, राजद को वोट देने वाले नहीं है। क्या कहते हैं सर? यहाँ देखिए, ये साफ जाहिर है कि कंपटीशन 2 ही लोगों में है, जो एनडीए से आई है वो और हिना साहब, इसमें कोई दो राय मत, कोई दो राय नहीं है। कंपटीशन है कुशवाहा एंड हिना साहब में। और सर देखिएगा, जीत का अंतर भी बहुत कम रहेगा। ये नहीं कि कोई लाख वोट से जीतने वाला, नहीं, जीत का मार्जिन जो होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन चलते हाँ, ये चाचा इसमें है नहीं है, चाचा कोई नहीं है, एंगल चाचा है ही नहीं, चुनाव में चाचा है ही नहीं, चाचा नहीं है। अगर आप त्रिकोणीय की बात कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन कह रहे थे त्रिकोणीय यहाँ पे निर्दलीय कोई घुसेंगे, चाचा कहीं नहीं, चाचा चौथा स्थान आ रहा है, चाचा तो चौथा स्तंभ है। अगर यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे ओम प्रकाश यादव जो अपने बेटे या फिर अपनी बहू को उतारते हैं तो, और ये इधर जीवन यादव भी आते हैं, तो ये दोनों आदमी यादव वोट को बांटेंगे और चाचा को चौथे स्थान पर ढकेल देंगे। ये बात भी सच है। मतलब कि अगर जीवन यादव भी चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव, तो भी चाचा से भारी रहेंगे। बिल्कुल, पहले बार अगर लड़ते हैं, पहले बार ही लड़ रहा है, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, उन्होंने खर्चा तो किया है, इलाज करवाया है, एजुकेशन पे खर्चा किया, सेवा किया। 15,000 सर, मुझे जहां तक रिपोर्ट है 40 लाख प्लस अभी तक उस इंसान ने खर्चा कर दिया है। तो अगर वो लड़ते हैं तो ये बात भी सत्य है कि चाचा को पीछे ढकेल देंगे। भतीजा भारी पड़ेगा चाचा पे सीवान, भतीजा भारी पड़ेगा। भतीजा कौन है? जीवन यादव। और चाचा कौन है? धोती वाले चाचा, पटना में रह चुके हैं, पटना में एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठ चुके हैं चाचा। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल है सत्येंद्र जी कि चाचा और बाबा, मंगल बाबा, चाचा और बाबा चाहे होते तो सीवान का उत्थान हो गया होता। लेकिन जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि सीवान में महिलाओं के लिए एक टॉयलेट का भी व्यवस्था नहीं हुआ है, नहीं है। अरे सर, हमारे एक मुखिया हमारे दोस्त है तरवा पंचायत से, यहाँ हम लोग सोच रहे हैं बनवाने के तरवारा बाजार पे, लेकिन सीवान जिला है जहाँ पे 8 विधानसभा से लगभग इतना सारा जो ब्लॉक है, सबसे लोग सीवान में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट है, सब कुछ यही है, ट्रेन यहीं से पकड़ना, बैंकिंग वगैरह सारा कुछ यही है। और अब टॉयलेट तक नहीं अगर सीवान में, तो क्या हुआ भाई? 2009 के बाद क्या हुआ? उससे अच्छा तो 2009 से पहले ही वाला राज्य सही था। बिल्कुल, विकास के ऊपर तो है ही मुद्दा है। विकास तो मुद्दा, किन मुद्दा पर चुनाव? मुद्दा यहाँ पे तो सिसवन ढाला,
दूसरा यहाँ से जो आपका सदर अस्पताल है उसको बाईपास कहीं शिफ्ट करवाया जाए, तीसरा टॉयलेट बने, चौथा एक ऐसा मतलब व्यवस्था, कचरा ये शिक्षा नहीं सत्येंद्र जी, शिक्षा 3 साल का डिग्री 6 साल में पूरा हो रहा है। अगर कॉलेज देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज सिर्फ यहाँ पे है आपका, एक आयुर्वेदिक कॉलेज। वहाँ सर आप ही बताइए सीवान जिले में कितने % का बच्चे हैं जो जाके वहाँ 20 लाख रुपए लगा के एडमिशन करवा सकते हैं। और सबसे बात कि एक मतलब कोई सीवान यूनिवर्सिटी है, यहाँ का बच्चा भी जाके छपरा जेपी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करता है। और ग्रेजुएशन में भी भाई 3 साल की डिग्री होती है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम बाहर से भले ग्रेजुएशन किए हैं, 3 साल का मतलब 3 साल ही होना चाहिए। 6 साल अगर कोई बच्चा सर यहाँ से ना कोई पढ़ने का मन नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, पूरा बर्बाद हो जा रहा है सर। अगर देखिए ना सीवान से बच्चा लोग जाके दुबई है, सऊदी है, मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गया। ये लोग गुमराह मत करें। मेरा सवाल है, इस बार के चुनाव में हेना मैडम किस पोजीशन पे रहेंगी? दूसरे स्थान पे रहेंगे। दूसरा स्थान रहेगा। महिला भी बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर स्वर्ण वोटर आते हैं हेना मैडम के साथ में तो मैडम पहला स्थान पे भी आ सकती है। सर सीवान ऐसा जिला है 2009 में यहाँ से निर्दलीय जीते हुए, आपको ही पता है, ओम प्रकाश यादव जी, तो बन सकता है। वो इंडिपेंडेंट लड़के भी उस तरीके से मुद्दा क्रिएट हो तो चुनाव भी जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या होगा एनडीए का? अब इंडिया का जो होगा होगा। अब राम मंदिर पे वोट देना है तो दीजिए। सीवान पे भाई मोदी जी, यहाँ के वही लोग नहीं समझ पाते हैं सर, मोदी जी यहाँ पे आके कुछ नहीं करेंगे। यहाँ के जो सांसद आपके जीत के जाएंगे ना या जाएंगी, वही लोग काम करेंगे। तो ऐसा कोई सांसद सुनिए जो जाके वहाँ पे आपके जिला के लिए आवाज उठा सके। कैंडिडेट का अब देखिए, अगर एक चीज और देखा जाए कि आपको छपरा की बात करें तो वहाँ पे भी आपको जनरल मतलब उनको गया है, मतलब फॉरवर्ड को मिला, महाराजगंज में फॉरवर्ड में गया है, और आपका शायद ये गोपालगंज में भी बैकवर्ड। तो नीतीश कुमार का ये था कि यहाँ देखिए, ये तो मानना पड़ेगा, इससे पहले यहाँ पे लेडीज सांसद थी कविता सिंह, तो उनका ये था कि इसको थोड़ा सा बैकवर्ड में डाला जाए तो कुशवाहा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी थोड़ा सा कमजोर तो गया है, कमजोर गया। हाँ, इससे अच्छा भी सीवान का एनडीए का जो टिकट है वो कमजोर गया है, बिल्कुल गया है। तो 40 से 50% सीट आरजेडी बांटी पूरे बिहार में, सब बाहुबलियों को और सब उन्हीं को टिकट मिला है जितने अपराधी छवि के लोग हैं। वो आप ये अशोक महतो की बात कर लीजिए या मुन्ना शुक्ला वैशाली से बात कर लीजिए, या और भी बहुत लोग हैं, वो अधिकतर अपराधियों को सीट, तो उस पर नहीं जाना चाहिए कि पिछला इतिहास क्या रहा है। वो महिला है तो हम लोग खैर उन्हीं पे कहे कि जाके आखिर उन्हीं को वो मतलब थीम बैठना है वहां पे दिल्ली में, तो उन्हीं पर जीतेंगे तब न बैठेंगे सत्येंद्र जी। तो अब यही तो यहाँ के लोग समझे। यहाँ का अच्छा एक बात, मतलब कि रमेश कुशवाहा की पत्नी जो हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, क्या जी, उनको अगर जीतने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ेगा? मशक्कत तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ण इतना आसानी से वोट नहीं कर देंगे। बिल्कुल करना पड़ेगा, उनको मेहनत तो करना पड़ेगा। अभी उसको उनके पीछे जो लगे हैं, उनके पति उनको समझाएं कैसे पब्लिक में बात करना। हमने तो अभी तक उनका कोई बाइट देखा नहीं है। तरवारा में स्वागत किया गया तो देखे बोली कि हाँ नीतीश कुमार को धन्यवाद, सबका आशीर्वाद चाहिए, हमको वोट दीजिए, टिकट मिला है धन्यवाद। इतना ही से नहीं ना होगा। किस समाज के लोग गेम चेंज कर सकते हैं इस बार के? स्वर्ण समाज, जो आप जिस बात को हम लोग पहले बात की है, वही जो वोटर है सीवान में, क्योंकि यहाँ पे अपने अपने जैसे कि एम वोटर अलग तरफ है, वाई वोटर अलग है, जो कुशवाहा है या कुर्मी कोयरी है वो अलग है। तो ये जो वोटर होंगे ये गेम चेंजर होंगे। स्वर्ण वोटर मतलब कि स्वर्ण वोटर ही ये तय करेंगे कि सीवान का किंग कौन होगा, सीवान का सांसद कौन होगा। अब स्वर्ण वोटर किधर जाएंगे? सूत्र के हवाले से पता चल रहा है कि स्वर्ण वोटर कुशवाहा की तरफ में नहीं जा रहे हैं, मतलब कि रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को नहीं देंगे। ये भी मिल रहा है, हो सकता है दे दें भविष्य में, लेकिन ये सूचना मिल रहा है। चाचा कहीं से चुनाव में नहीं है, चाचा कहीं से चुनाव में नहीं है। अब चाचा की चर्चा नहीं हो रही है, चाचा की चर्चा तो नहीं हो रही है, ये बात तो है। चाचा चुनाव में लगता है टिकट तो राजद से ले लिए हैं, लेकिन चर्चा कहीं नहीं है। चर्चा तो हम भी नहीं देख रहे हैं, चर्चा तो 8 विधानसभा में हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि टिकट ही हाथ में रह जाएगा। अब देखिए वोट में मिलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए समय बताएगा। मुझे लगता है कि वो थोड़े से डाउन रहेंगे इस बार, थोड़े से। हाँ, अपना जो माहौल देख रहा है, मतलब कि थोड़े से पीछे छूट जाएंगे, काफी पीछे छूट जाएंगे। चाचा की चर्चा हो रही थी, चाचा पीछे छूट जाएंगे। मुद्दा यही रहेगा, सत्येंद्र जी बता रहे हैं